मेरी बेटी को नुकसान हुआ। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद अब घर की चारदीवारी से उठकर सोशल मीडिया तक आ पहुंचा है। जहां एक ओर पवन सिंह अपनी पत्नी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी का कहना है कि आप मुझे अपनी पत्नी की तरह जीवन भर रखिए, मैं तब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। वहीं इसी बीच ज्योति सिंह के पिता और पवन सिंह के ससुर भी मीडिया के सामने आए और सामने आते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। भर आए गले से उनका बस बार बार यही कहना था कि आज मेरी बेटी बहुत बुरी स्थिति झेल रही है, बहुत तड़प रही है। मैं आज हूं, कल नहीं। मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन स्थिति झेल रही है, तड़प रही है। मैं भी बीमार चल रहा हूँ। मैं आज हूँ, रहूंगा नहीं रहूंगा, कल मेरी बेटी का क्या होगा। आप लोगों से यही प्रार्थना, हमारी बेटी को आप लोग इंसाफ दिलाएं। मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने पति पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप जड़े थे। ज्योति वीडियो में रोती बिलखती दिखाई दी। उन्होंने इस दौरान खौफनाक कदम उठाने तक की भी धमकी दे डाली। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप तुम नहीं, वहाँ जाके मैम सुनिए, आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। कोर्ट केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में। भैया हाँ, नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना किस सारी सिखाया जा रहा है बेसिस कि पे एक बार आप बात ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है, जरा बताना मेरे को। सर बात करिए, हेलो, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में मैं इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से लूंगी और ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा
बात है कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ दिखाओ, जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइव रहो। हाँ, फिर से लोग आ गए कि निकलिए, इस घर में ताला बंद होगा। आप बताइए आप क्या करें, लाइफ तो आ गई। राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग, आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, हो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ हम सुबह 4 घंटे मैं से खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया। ठीक है? अब क्या करें, चलिए। हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति, ज्योति, हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे में नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये नहीं भी निकाल सकते। जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप Dispute कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने समय से हम, साथ आप नहीं ना रहते हमारे थे? लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। मैंने बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले कह जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते। आपको बता दें कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच का विवाद इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल फिलहाल में ही पवन सिंह की पत्नी उनके सेलिब्रिटी अपार्टमेंट में उनसे मिलने पहुंची थी। इसी दौरान वहां जमकर हंगामा देखने को मिला। जैसे ही ज्योति सिंह अपार्टमेंट के गेट पर पहुंची, आरोप है कि वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी और तब से जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बलिया से अनिल अकेला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।